नमस्कार, ताल ठोके में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर ये ताल ठोके का एडिशन। जी न्यूज अगर आप देख रहे हैं तो लगातार आप ये भी देख रहे हैं कि कैसे फ्रांस में, और पेरिस से ज्यादा दूर नहीं, फ्रांस में एक टीचर की हत्या इसलिए कर दी जाती है, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि क्लास में वो छात्रों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में सीख दे रहे होते हैं। हिस्ट्री टीचर का सिर इसलिए कलम कर दिया जाता है क्योंकि शिक्षक ने अपने छात्रों को पैगंबर साहब के बारे में बताने की कोशिश की थी। टीचर को इसलिए बेरहमी से मार दिया जाता है क्योंकि इस सीख के लिए टीचर ने पैगंबर साहब के कार्टून का इस्तेमाल किया था। इसके बाद स्कूल के बाहर एक व्यक्ति ने टीचर को मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसे इस्लामिक आतंकवाद करार दिया और साथ ही दुनिया से इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। मजहबी कट्टरता का अंजाम सिर्फ फ्रांस नहीं भुगत रहा है, ये आप भी जानते हैं। मजहबी कट्टरता से अमेरिका से लेकर इराक, सीरिया जैसे तमाम देश परेशान हैं और हिंदुस्तान में भी आप बार बार असहिष्णुता को लेकर डिबेट होते हुए देखते हैं। इसीलिए ताल ठोक कर आज हम ये सवाल पूछेंगे कि फ्रांस में टीचर की मौत पर इतना सन्नाटा क्यों है? कट्टरता की कीमत आखिर कब तक चुकाएगा फ्रांस? फ्रांस में आतंकी हमले पर असहिष्णुता गैंग आज चुप क्यों है? उसके मुंह पर ताला क्यों लगा है? और कश्मीर के बारे में तो पूरी दुनिया बात करती है, सभी ग्लोबल बॉडीज तक ये मामला पहुंचाया जाता है। इस्लामिक कट्टरता पर यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन के मुंह पर ताला क्यों लगा है? मजहबी कट्टरता के खिलाफ क्या वर्ल्ड वॉर का वक्त नहीं आ गया? तो मजहबी कट्टरता के खिलाफ विश्व युद्ध कब होगा? और जो चुप्पी और जो सन्नाटा हम देख रहे हैं, उसके बाद तो सवाल ये है कि क्या दुनिया एक साथ भी आ पाएगी? ये वो सवाल जो अगले 1 घंटे में हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देती हूँ, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हैं, हमारे साथ तारिक फतेह हैं, कॉलमनिस्ट हैं, हमारे साथ आती टिक्कू सिंह हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं, हमारे साथ गजेंद्र सांखला हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक फतेह, आज इस डिस्कशन की शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहती हूँ क्योंकि अगर इस पूरे डिस्कशन पर बात की जाए तो एक तरफ हिंदुस्तान की जनता, खासतौर पर जो हमारे दर्शक इस वक्त जी न्यूज को देख रहे हैं, जब इस तरह के टेररिज्म की बात आती है तो लोग अक्सर कन्वीनियंटली चुप्पी साध लेते हैं और वो ये भी कहते हैं कि धर्म नहीं ढूंढना चाहिए, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। एक बात ये की जाती है और दूसरा, अभिव्यक्ति की आजादी को तरजीह दी जाती है। कहा जाता है अभिव्यक्ति की आजादी है तो हम ये कर सकते हैं, देवी देवताओं की कैसी भी पेंटिंग्स बना सकते हैं, इस पर क्यों इतना आक्रोश और गुस्सा? हम जो फ्रांस में देख रहे हैं, इस पर ना तो किसी को आक्रोश और गुस्सा आ रहा है, और लोग बोलने से इतना हिचक क्यों रहे, इतना डर क्यों लग रहा है? देखिए, पहले तो ये समझिए कि वो जो हिस्ट्री के टीचर थे जो अपनी क्लास ले रहे थे, उन्होंने क्लास में सारे मुसलमान बच्चों से कहा कि अगर मेरी क्लास में मुसलमान हैं तो वो चले जाएं, उनको बुरा लगेगा। वो ये समझते थे कि इस तरह कार्टून दिखाने का तो कंट्रोवर्सी वो चाहते ही नहीं थे। एक मुसलमान बच्ची 13 साल की जो क्लास में रह गई और उसने देखा क्या हो रहा है, उसने जाके बाहर ये खबर फैलाई। अच्छा, मारने वाला जो है वो चेचन है। वो 18 साल की उम्र से आप फ्रांस के कई शहरों में, कई छोटे छोटे गांवों के अंदर इस वक्त क्लैश होता है चेचन मुसलमान का अरब मुसलमान से। ये सिर्फ मुस्लिम नॉन मुस्लिम का चक्कर नहीं है, इसमें मसला अब ये बन गया है कि कौन बेहतर मुसलमान है। जो गर्दनें कट रही हैं, यकीन मानिए उसमें ज्यादातर मुसलमान की गर्दन काट रहे हैं, क्योंकि अब रिवाज बन गया है कि अगर कोई मुस्लिम कोई हरकत दहशतगर्दी की करता है तो बाकी लोग चुप रह जाते हैं कि कहीं उन पे रेसिज्म या इस्लामोफोबिया का इल्जाम ना लग जाए। अब आप देखिए, अमेरिका के इलेक्शन के अंदर वो जो बाइडेन साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मैं स्कूलों में इस्लाम पढ़ाना चाह रहा हूँ। क्यों? उनको मैसेच्यूसेट्स के अंदर और ये जो डेट्रॉइट का एरिया में जो मुसलमान का वोट चाहिए, वो चाहिए। उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट वायलेट करते हुए कह दिया कि अगर मैं आया तो मैं स्कूलों में इस्लाम पढ़ाऊंगा, जहाँ के मना है रिलीजन और स्टेट का मिक्स होना। ये सारी चीज है सबमिशन की और हथियार डालने की। जो मुसलमान है वो मौत की ख्वाहिश कर रहा है, जो नॉन मुस्लिम है
वो अगले टीवी शो का कोई एपिसोड, कोई फुटबॉल की गेम, कोई इस तरह है। बिल्कुल दुनिया दो अलग पहलुओं में चल रही है। यानी एक का फ्यूचर डेथ है जो वो ढूंढ रहा है कि किसी तरह मैं शहीद होके जन्नत जाऊं, बाकी सब जो है वो कह रहे हैं इस दुनिया के अंदर हम अपनी हालात ठीक कैसे करें। इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे करेंगे? अभी ये कत्ल हुआ है और मैंने आपको भी भेजा है, ये ब्रिटिश न्यूज एडिटर हैं रोशन साले साहब, इनका मैगजीन है, एडिटर ऑफ ब्रिटिश मुस्लिम न्यूज 5 पिलर्स, और ये क्या कहते हैं, चार्ली हेब्डो मस्ट बी शट डाउन इमीडिएटली बाय फ्रेंच अथॉरिटीज। वो उस मैगजीन को कह रहे हैं कि इट इज रेसिस्ट, इस्लामोफोबिक, रैग, कॉजिंग कम्युनिटी रिलेशंस टू कंप्लीटली ब्रेक डाउन। अब बताइए कि अभी कत्ल हुआ नहीं है, दफनाया नहीं गया है, फतवे आ चुके हैं कि इसमें कसूर फ्रांस का है। वो 18 साल का बच्चा उस क्या करता, उसके तो धर्म ने बताया कि गला काट दो। और बाय द वे आपके कैम्बल, ये जो अभी आपके मदरसों में जो किताबें निकली कल परसों दियोबंद की, उसमें कौन से जिहाद की बात की गई है? काफिर का गला काटना तो हमारी एक बेसिक तालीम में है। ये तो हर मुसलमान अपने आप से शरिया से आजादी हासिल करके एक इंसान बनता है। यहां आपको पढ़ाया जा रहा है कि सब इंसानियत छोड़ के शरिया में चले जाएं। जब तक शरिया के अगेंस्ट मुसलमान नहीं खड़ा होगा, हमारी ये गर्दनें कटती रहेंगी। ठीक, मैं स्क्रीन पर मुजीर मेंगल जी को देख पा रही हूँ, बलोच एक्टिविस्ट हैं और फ्रांस में ही बेस्ड हैं। मुजीर जी, आप तो फ्रांस में ही बेस्ड हैं और फॉर्चुनेटली मैं फ्रांस में रही हूँ और एक ओपन सोसाइटी है और अभिव्यक्ति की आजादी को बहुत तरजीह वहां पर दी जाती है। और जो अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर के स्टेटमेंट की बात करूं या फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करूं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने कोई वर्ड्स मिन्स नहीं किए। और साथ ही एक सवाल अब ये भी खड़ा हो रहा है कि फ्रांस तो शरण देगा, बदले में क्या उसे आतंक मिलेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फ्रांस ने जो है ना मुसलमानों को दुनिया के कोने कोने से लाकर इधर पनाह दिए। यहाँ पर आपको अरबी मिलेगा, यहाँ पर आपको चेचन मिलेंगे, यहाँ आपको जो है ना पाकिस्तान से आए हुए मिलेंगे। लेकिन मेन जो मसला है, जो तारिक फतेह साहब बोल रहे थे कि इन सब की जड़ वो कहाँ है, वो है इस्लामाबाद में। आप इस्लामाबाद में चेचन भी जहादी देखेंगे, अरब भी देखेंगे, आप वहाँ पर वहाँ के अपने लोकल्स भी देखेंगे। अब इन सब की जो एपी सेंटर है, जब तक उसको ये दुनिया एड्रेस नहीं करेगी, मैक्रोन भी आंखें जो है ना चुरा रहा है कि हकीकत से कि जब तक हम उस जड़ को खत्म नहीं करेंगे जहां से ये तालीम दी जाती है, फैलाई जाती है और फिर इनको बम्बों की सूरत में दुनिया में फैला दी जाती है, तो तब तक ये दुनिया इस टेररिज्म से जो है ना ऐसे ही इसको पेश आते रहेंगे वाकयात। अब यहाँ पर जनरली तो बात की जाती है कि हम एक जो है ना इस तरह की सोसाइटी डेवलप करें, लेकिन जो असल जो जड़ है आप उसको खत्म करने के लिए क्या आपके पास स्ट्रेटजी है? उसामा बिन लादेन भी वहीं से आता है, उसके बाद फिर मुल्ला उमर, मुल्ला फलाना, फिर वहीं से चेचन, दूसरे, ये सब की एजुकेशन तरबियत वहीं से हुई है, वहीं से एक जनरेशन क्रिएट की गई है और मजीद डेवलप हो रही है। ये नहीं कि ये 5-10 सालों में खत्म होने वाला है। जब तक वहां दुनिया जो है ना उस एपी सेंटर के खिलाफ कोई वाज़ेह इक़दामात नहीं लेगा तो दुनिया को इस तरह की हालात फेस करने पड़ेंगे। ठीक, हमारे साथ मुजीबुर रहमान भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मुजीबुर रहमान जी, आप सुन रहे हैं तारिक फतेह साहब ने क्या कहा, आपने ये भी सुना मुजीर जी ने क्या कहा। वो तो फ्रांस में बैठे हैं, साफ तौर पर खुलकर बोल रहे हैं। फ्रांस में क्या हुआ वो भी आपने देखा है। मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? जब आलोचना कट्टरता की करने की बात आती है तो साइलेंस क्यों होता है, डेफनिंग साइलेंस क्यों होता है? अदिति जी, मैं पहले तो बता दूं, मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूं। मैंने सिर्फ भारत का संविधान और कानून पढ़ा है, तो मैं एक वकील हूं सिर्फ, और मुस्लिम स्कॉलर कहना अपने आप को सही नहीं होगा। दूसरी चीज मैं ये बताऊं कि मुंह पे ताला लग जाता है क्या, मैं जो फ्रांस के अंदर जो फ्रांस के अंदर आप जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं, इस तरीके से जहाँ पे कानून इस्टेब्लिश्ड हो, अगर भारत में भी इस तरीके से लोग कोई गलत काम करता है, जैसे उसका सेक्शन 295A के अंदर पनिशमेंट किया जाता है, अगर कोई किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है
तो वो अगर वो प्रोफेसर वैसा काम कर रहा था, कोई गैर कानूनी काम कर रहा था, हालांकि फ्रांस के संविधान के हिसाब, कानून के हिसाब से आपके हिसाब से गैर कानूनी काम कहां से आ गया? बहुत सारी कंट्रीज में लेट्स हैव द फैक्ट्स। सुनिए बात सुनिए ना, हिंदुस्तान में 3 साल की सजा, आप सुन लीजिए सर, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे ना? आप सुन लिए, काम इलीगल नहीं क्रिमिनल, कुछ भी नहीं बोलेंगे सर। ये इलीगल नहीं क्रिमिनल क्या है? गैर कानूनी काम क्या होता है? आज मैं आपसे बेसिक समझूंगी, आज मैं आपसे बेसिक समझूंगी। सुन लीजिए मेरी बात, मुझे बताइए आपको ये कैसे पता गैर कानूनी काम है ये? एक टीचर अभी अभिव्यक्ति की आजादी के, तो अभी आप चिल्लाने लगेंगे, चीख चीख कर आप कहने लगेंगे अभिव्यक्ति की आजादी वहां पर खतरे में आ गई, यहां पर खतरे में आ गई। यहां पर टीचर अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ा रहा है जनाब, अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ। आप समझते हैं ये टॉपिक है? अब मैं आपको जवाब दूं? बोलिए जवाब दूं? तो झूठ बोलिए ना। एमएफ हुसैन ने मां सरस्वती की एक पिक्चर बनाई थी, उसके ऊपर हिंदुस्तान में उसके ऊपर केस फाइल हो गया था। तो ये बताइए क्या उसकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी? अगर हम उस सेंस में देखें, हमारे हिंदुस्तान में लोग एक दूसरे की फीलिंग्स, अरे ये हिंदुस्तान की बात को हट सुन लीजिए ना, आप सुन लिए ना, आप मतलब यू आर डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि टीचर को इस बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं मेरे इस डिस्कशन में बैठकर। तारिक फतेह, इससे ज्यादा अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा डेफनिंग साइलेंस क्यों है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो डिफेंस है इनका, ये यूनिवर्सल है। इस वक्त मैं आपको किसी भी इस्लामिक स्कॉलर के पास ले जाऊं, नहीं, ये भारतीय कानून के हिसाब से है डिफेंस। अरे भैया, ये जो डिफेंस है ये भारतीय कानून के हिसाब से है, यूनिवर्सल है। अरे आप पाकिस्तान से आए हुए भगोड़े हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? आप पाकिस्तान के भगोड़े हैं, मुजीबुर रहमान, भगोड़े हैं, या क्या करने आए हैं? आप हिंदुस्तान में ISI के एजेंट मुद्दे पर रहेंगे आप सर, मुद्दे पर रहेंगे। मुजीबुर रहमान, आपने चैनल में बिठा रखा है, एक पाकिस्तानी को आपने चैनल बिठा रखा है। मेरे चैनल, सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। कोई नहीं जानता। मुजीबुर रहमान जी, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए सर। इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, छोड़िए, संबित पात्रा का कमेंट लीजिए, और सुनिए मुजीबुर रहमान जी, इस प्लेटफॉर्म पर तारिक, मैं आपको वापस फ्लोर दे दूंगी, प्लीज एक कमेंट मैं संबित का लेना चाहती हूँ यहाँ पर, डॉक्टर संबित पात्रा। लेकिन मुजीबुर रहमान जी, आप इस प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे तो सर नियम कायदों के तहत बैठेंगे। आप ना तो किसी को इंटरप्ट करेंगे, ना आप किसी पर निजी हमले करेंगे, और ना आप किसी की अभिव्यक्ति की आजादी का अतिक्रमण करेंगे। ये आप समझ लीजिए, जब तक कि वो मर्यादा के दायरे में है, जब तक कि वो नियमों की हदों के बीच में है। प्लीज डॉक्टर संबित पात्रा, सिर्फ डॉक्टर संबित पात्रा, प्लीज, थैंक यू। अदिति जी, थैंक यू। आपने जिस प्रकार से सख्ती के साथ अभी इस पैनलिस्ट के साथ डील किया, ये हर पैनल में और हर चैनल में होना चाहिए। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे लोग इतने बड़े चैनल में आकर यहां डिफेंड कर रहे हैं, गर्दन कटने का डिफेंड कर रहे हैं। आप देखिए ये बीमारी कितनी बड़ी है, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। और मैं एक डॉक्टर भी हूं, आपको बता दूं, अगर डायग्नोसिस हो जाता है, कैंसर के डायग्नोसिस होने के बाद हम ट्रीटमेंट आरंभ नहीं करते हैं, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और आज मैं कहूंगा पूरा विश्व, केवल हम नहीं, पूरा विश्व आज क्रिमिनल नेग्लिजेंस कर रहा है, रेडिकलाइजेशन को लेकर, इंडोक्ट्रिनेशन को लेकर, इस्लामिक टेररिज्म और जिहाद को लेकर। पता नहीं है किसी को क्या, यहां पर डिबेट की आवश्यकता है कि क्या हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, ये सबको पता है। मगर हम सब एक एक चोगा पहनकर बैठे हुए हैं, जैसे कि हमें कुछ पता नहीं। अभी डिबेट करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा, अच्छा रेडिकलाइजेशन भी होता है, अच्छा इस्लाम में ऐसा भी सिखाया गया है। ये सब हम ऐसे एकदम बगुला भक्त बन के बैठे हुए हैं, जैसे हमें कुछ नहीं मालूम है। सबको पता है। और ये वेस्ट को पता नहीं है। अभी चंद दिनों पहले अबू बकर अल बगदादी मारा गया था, यूएस के बॉम्बिंग में मारा गया, और यूएस के ही सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट ने हेडलाइन दिया। वाह, क्या हेडलाइन दिया? अबू बकर अल बगदादी, द ऑस्टियर मुस्लिम स्कॉलर डाइज।
मतलब बताइए, जो उन्हीं के लोगों को मार रहा था, उन्हीं के लोगों का गला काट रहा था, उस आतंकवादी को जब ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने मारा तो उन्हीं के अंदर एक ऐसा सेटअप है जिन्होंने हेडलाइन लिखा कि बेचारा अल बगदादी मुस्लिम स्कॉलर था, ऑस्ट्रियर, पैसा भी नहीं खर्च करता था, बेचारा भीख मांग के जीता था और बेचारा मर गया। ऐसे मर गया जैसे कि हार्ट अटैक हुआ, पढ़ रहा था बैठ के और मर गया। ये जो सिंपैथी है, देखिए आज मैं तारिक फतेह जी को सलाम करता हूं। He may not be an Indian, but this man called Tariq Fateh, this man has created the kind of knowledge bank. The truth, ये जो ट्रुथ बोल रहे हैं ना तारिक फतेह, ये आसान नहीं है। आप इस्लाम के परिधि में रहकर ये सच्चाइयां बयां करना, अपने जिंदगी के ऊपर जोखिम बटोरना है। और ये जोखिम तारिक फतेह जैसा व्यक्ति ही जिसका दिल साफ है और जो ह्यूमैनिटी के लिए सोचता है वही कर सकता है। और उसको हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं ये भगोड़ा है पाकिस्तान का। अरे आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, ये फर्क है इन दोनों में। और आतंकवाद कहीं से भी जन्म क्यों ना ले, अंततो गत्वा उसका जो पदचिन्ह होता है वो पाकिस्तान में ही होता है। दूसरी बात आप याद करिए, 2012 में रोहिंग्यान मुसलमान के ऊपर राखीन राइट कहां, म्यांमार में हो रहा था, और आजाद मैदान मुंबई में 2 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे। अमर ज्योति जवान को डेसिक्रेट किया गया था। वो फोटो, मैं आपके पीसीआर वाले अगर मुझे सुन रहे हो तो उस फोटो को दिखाइए। अरे कहां, म्यांमार में आतंकवादी, वहां आतंकवादियों को मारा जा रहा है, आतंकवादियों को म्यांमार में मारा जा रहा है। और हिंदुस्तान में हमारे मुस्लिम यहां पर राइट कर रहे हैं। एक पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के ऑफिसर को मार दिया, 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और अमर ज्योति जवान को डेसिक्रेट कर दिया। क्या मतलब है? हम इंडियंस ने कुछ खराब किया था? कुछ नहीं किया था। और आप देखिए कितने एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं, ये एग्जाम्पल्स खत्म नहीं होंगे। आप नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं केरल का। केरल के अंदर गाजी स्ट्रीट, आप बताइए गाजी स्ट्रीट का मतलब क्या है केरल में? एक गाजी स्ट्रीट केरल के अंदर क्यों होगा? ये हमेशा तारिक फतेह जी कहते हैं कि ये जो हमारे मुस्लिम भाई, ये मेरे साथ जो बैठे हुए हैं भाई, ये भाई अगर अपने परिवार को पीछे जाकर देखें तो इनका फैमिली ट्री हमारे जैसा ही है। ये मेरे ही भाई हैं। इनके पूर्वज कोई ऊंट पे या गधे पर बैठकर सऊदी अरबिया से नहीं आए हैं। ठीक सर। कोई राम प्रसाद अग्रवाल होगा, कोई गौड़ होगा, कोई यही के थे साहब। पूजा करने की पद्धति बदल गई है बस, वर्तमान में और कुछ नहीं हुआ है। वर्तमान में रहते हैं मुजीबुर रहमान, आपका काउंटर। और प्लीज, मैं वर्तमान में ही हूं। प्लीज डॉक्टर पात्रा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। मुजीबुर रहमान, जिस सोच की निंदा होनी चाहिए थी, आपने उस सोच को जस्टिफाई कर दिया सर। ये कैसे कर लेते हैं आप? कैसे कर लेते हैं? मैं इसी सन्नाटे की तो बात कर रही थी। और आपने तो चलिए चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन आपने चुप्पी क्या तोड़ी? आपने तो तूफान ला दिया। अभी संबित पाठक जी का आपने लंबा चौड़ा भाषण सुना, किसी ने चूचेरा नहीं करी, आपने डिस्टर्ब नहीं किया, तो आप मुझे भी सुन ले। मुझे 30 सेकंड दे दे कम से कम। आप एकदम परेशान हो जाती है मेरी बात सुनकर जब मैं कानून के और संविधान की बात करता हूं। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि उसने सही गला काटा। मैंने ये कहा वहां कानून मौजूद है, कानून अपना काम करता। उसने क्रिमिनल काम किया हिंदुस्तान के अंदर, अगर कोई इस तरीके का काम करता है तो सेक्शन 295A आईपीसी के अंदर उसको पनिशमेंट दिया जाता है, 3 साल की सजा है। किसी और मुस्लिम कंट्री में अगर इस तरीके का काम करता है तो उसको सजाए मौत दी जाती है, लेकिन वो सरकार देती है, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। किसी इंडिविजुअल का राइट नहीं है कि वो जाकर के किसी का गला काटे, वो कंप्लेंट करता। ठीक है, अब बात है संबित पाठक जी, ये तो बहुत महान व्यक्ति है, मुझे आज पता चला। इतने बड़ा झूठ का पुतला है ये। इन्होंने कहा कि ये बात बर्मा की होती है और जो दर्द जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों को होता है। अरे भाई, परेशानी पाकिस्तान के हिंदुओं को होती है, दर्द पार्लियामेंट के अंदर होता है। आपने वो वाली बात भी बताते हैं, लेकिन आप जो सिलेक्टिव हैं और कह रहे हैं दुनिया देख रही है। दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है कि एक संबित पात्रा जैसे व्यक्ति एक फेक न्यूज फैलाते हैं तो कुछ नहीं होता। उसके अलावा प्रशांत कनौजिया एक बाय मिसअंडरस्टैंडिंग में ट्वीट करते हैं, उसको फॉरवर्ड डिलीट कर देते हैं। पड़े हुए हैं, अतीत में नहीं गया मैं प्रेजेंट में हूं, मैं प्रेजेंट में गया हुआ हूं, प्रेजेंट में हूं। संबित पाठक जी, आपके लिए एक इलाज आराम से सुन लीजिए। मुजीबुर रहमान जी, आपसे ज्यादा 45 सेकंड मुश्किल से आपने मुझे दिए। मेरी बात, अरे 1000 साल दिए आपको, काम है चिल्लाना। आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको सुनना भी पड़ेगा। मुजीबुर रहमान जी, मेरा काम चिल्लाना नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात। आपने थोड़ी देर पहले भी गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया। आप चू करने लग जाती हैं, आप ये करने। सर थोड़ा सा मर्यादा सीखिए, थोड़ा सा नियम सीखिए। बिल्कुल, हर बार दूसरे के स्पेस का अतिक्रमण मत कीजिए। सिर्फ इस बात के नाम पर कि आप मेरे मेहमान हैं,
सर आप दूसरों शब्दों को सिखाइए, ढंग से चुनिए, चिल्लाना मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे मेरा सवाल पता है, आप उस सवाल का जवाब देने आए हैं। आप मुझसे कह रहे हैं उस टीचर ने जो किया वो गैर कानूनी है, आप मुझसे ये कह रहे हैं वो गैर कानूनी है। आप तो कानून की बात कर रहे हैं। पहले तो आपको फ्रांस का कानून पता है क्या? आपको पता है फ्रांस की स्पिरिट क्या है? आप ये कहेंगे मैं अभिव्यक्ति की आजादी का लेसन पढ़ा रहा है टीचर, आप हत्या कर देंगे, आप हत्या कर देंगे और उसको फिर जस्टिफाई करेंगे इस तरह से डिबेट में आकर? अभिव्यक्ति की आजादी एमएफ हुसैन की नहीं थी। आप मुझे ये बताइए जो फ्रांस में हुआ, जो फ्रांस में हुआ, जो काम एमएफ हुसैन ने किया, आप ये बताइए मुझे जो फ्रांस में हुआ, आप उसकी निंदा करते हैं, आपका कलेजा है या नहीं है? बस इतना बोलिए मुझे। आप ये बताओ जो काम अगर आप सपोर्ट करती है तो ये बताइए जो काम एमएफ हुसैन ने किया वो काम क्या सब लोग करें? आप बताइए ना बैठ के। आपकी इस दलील के लिए, आपकी जस्टिफिकेशन के लिए आप एक टीचर की बेरहमी से हत्या को जस्टिफाई करेंगे इस डिस्कशन में? आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद दिस लाइन ऑफ आर्गुमेंट जहां पर आप एक टीचर की बेरहमी से हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं एंड यू आर डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल। आरती सिंह टिक्कू, मैंने ये कहा, मैंने बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया। थैंक यू। पहले तो मैं रिपीट करके चलाइए, रिपीट करिए आप। अरे चुप करो ना यार, आदिति बदबू आ रही है। आदिति एक तो ये जो जेंटलमैन है इनने आपका प्लेटफॉर्म मिसयूज किया है और इन्होंने जिस तरह की जस्टिफिकेशन अपॉलोजिया दिया है जो फ्रांस में हुआ, इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया एक टीचर, और इनको मालूम होना चाहिए कि फ्रांस में फ्री स्पीच है, फ्रांस में ब्लेस्फेमी जैसे हमारे बिल्कुल ब्रिटिश आर्केक रूल्स जो बने थे वो भी इनको मालूम होना चाहिए, रंगीला रसूल की वजह से बने थे। इनको मालूम होना चाहिए कि हिस्ट्री में ये ब्लेस्फेमी लॉज आए कहां से इंडिया में। हमारे इंडियन कल्चर में ब्लेस्फेमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पूरा जो इंडिक कल्चर और इंडिक सिविलाइजेशन है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ब्लेस्फेमी का। ये अंग्रेज लेके लाए थे, वो भी इसलिए लाए थे क्योंकि इन लोगों ने, इनके ही मुल्ला और जितने भी ये लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो भी रसूल के नाम पे कोई क्रिटिसिज्म होगा या कुरान के खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म होगा तो उनको जो है वाजिबुल कत्ल होना चाहिए। ये इनकी सोच है, उसकी वजह से ब्लास्फेमी लॉज इंडिया में अभी भी लागू है। जबकि कोई भी लिबरल सोच का, सेक्युलर हम अपने आप को कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने बड़े बड़े शब्द हमने रखे हैं कि हम लिबर्टी मानते हैं, सेक्युलरिज्म मानते हैं, इक्वालिटी मानते हैं, और उसके बावजूद हमारे यहाँ इतने गंदे लॉज जो ये ब्लेस्फेमी और इतना गंदा लॉ जो रखा हुआ है हम लोगों ने ब्लेस्फेमी का, अभी भी इनकी ही वजह से, इनकी सोच, जिनकी ये मानसिकता है, यही तो है। आप तो गंदा कह रही है कानून को, आप गंदा कह रही हैं कानून को, यही तो आपकी मानसिकता सामने आ गई। ये कानून जो है रद्द होना चाहिए। ये ब्रिटिश आर्केक, मनुस्मृति लाइए, आप मनुस्मृति लाइए, ब्रिटिश आर्केक मनुस्मृति लाइए ना। आपके लिए संविधान गंदा हो गया, आपके लिए कानून गंदे हो गए। आप ये देखिए न्यूज़ के ऊपर क्या हो रहा है। मुझे लगता नहीं आप स्कूल गए हैं। पहले यहाँ पर एक आदमी कानून को गंदा कह रहा है, आपको मालूम यहाँ पर बैठकर एक आदमी कानून को गंदा कह रहा है और आप चुपचाप सुन रही हैं। आप मैं नहीं, जब बात कानून की होगी मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। बात कानून की इंसल्ट की होगी मैं चुप नहीं। अदिति आपको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर एक आदमी कानून को, भारतीय कानून को गंदा कह रहा है, एक आदमी कानून को गंदा कह रहा है। आपसे आराम से बात करना चाहती थी, मैं आपसे आराम से बात करना चाहती थी। आप आराम की भाषा को समझते नहीं हैं, आप आराम की भाषा को किसी के आराम से समझती थी, इसकी कमजोरी है। अब आप सुनिए मेरा बात, आरती सिंह टिक्कू हो जाइए मैम, आरती सिंह टिक्कू मुझे दे दीजिए प्लीज। मैं इस तरह से डिस्कशन नहीं करती, समझ पाता आपको भी फ्लोर है। प्लीज एक सेकंड दे दीजिए मैम मुझे, प्लीज एक सेकंड दे दीजिए और मुझे बुरे मान आप दोनों कान खोलिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, दोनों बातें ध्यान से सुनिएगा मेरी। आप हत्या को जस्टिफाई नहीं करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर। Am I clear? Am I clear? हत्या को जस्टिफाई नहीं करेंगे। और बहुत देर से आपने एमएफ हुसैन का जो ये राग अलाप रखा है, एमएफ हुसैन पर किसी ने हमला किया था? उनको हाथ लगाया किसी ने? ये बताइए पहले आप मुझे। तब से आपने छाती पीट रखी है एमएफ हुसैन भाग चुके थे। कौन सा हमला किया उन पर? किसने उनको जाकर हाथ लगाया? आप कैसे दो चीजों को कंपेयर करते हैं? कैसे करते हैं आप लोग? चिल्लाइए नहीं, कैसे करते हैं?
चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ। अभिव्यक्ति की आजादी एमएफ हुसैन के लिए है, लेकिन उस टीचर के लिए नहीं है जिसकी कंट्री फ्री स्पिरिट में यकीन करती है, जिसकी कंट्री की स्पिरिट ही है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि फ्रीडम में यकीन रखती है, जिसका मोटो ही है, जिसका मोटो है फ्रीडम, लिबर्टे, फ्रेटर्निटे। पता होना चाहिए आपको, इगैलिटे पता कीजिए पहले क्या होता है, उसके बाद आकर फ्रांस पर ज्ञान दीजिएगा। मुझे सब उस सोच को डेवलप करने में आपको जो जिस तरह की बातें आप इस डिस्कशन में कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उस सोच को आप डेवलप कर पाएंगे। प्लीज ब्लास्फेमी की बात करिए प्लीज। ये लोगों ने कमलेश तिवारी का मर्डर भी जस्टिफाई किया है। एक सेकंड समय मैं आपको दे रही हूं, थोड़े सेकंड आरती जी बात पूरी कर लीजिए। कमलेश तिवारी की जो हत्या की, आरती जी बात पूरी कर लीजिए मैम, 30 सेकंड्स, उसके बाद मैं समित को फ्लोर दूंगी प्लीज। हाँ आदिति जी, समित जस्ट लेट हर फिनिश प्लीज, शी वाज इंटरप्टेड बाय हिम प्लीज। जी मैम 30 सेकंड्स प्लीज। ओके। हाँ ये मैं मुझे बोलने की जी बोलिए प्लीज। देखिए अदिति, सिर्फ उतना ही नहीं कि एमएफ हुसैन पे किसी ने अटैक नहीं किया, किसी ने फतवा जारी नहीं किया, किसी ने उनका मर्डर नहीं किया। Exactly. तो ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये जो मानसिकता को प्रोपेगेट कर रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन है वायलेंस की। इनकी मानसिकता में वाजिबुल कत्ल है वो इंसान जो कुरान के खिलाफ कुछ बोले, जो अल्लाह के खिलाफ कुछ बोले, जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोले या मजाक करे। तो ये मानसिकता जो है, इसको हम लोगों ने, जिसको ये लॉ की बात कर रहे हैं, 295A की बात कर रहे हैं, वो जो लॉ है वो हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है। उस लॉ पे एक डिबेट होना चाहिए। वो लॉ बिल्कुल गलत है और उस लॉ की वजह से ये मानसिकता लगातार प्रोपेगेट होती आ रही है। उस लॉ की वजह से इनको लगता है कि इनके पास बहुत बड़ा हथियार है चाबुक चलाने का, और उस लॉ की वजह से इनको लगता है कि किसी की भी हत्या हो सकती है। इस्लाम को स्थापित करेंगे, क्यों गजेंद्र साखला जी? सेक्युलरिज्म के नाम पर चुप्पी, सेक्युलरिज्म के नाम पर जस्टिफिकेशन। अदिति जी, कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और कांग्रेस कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करती कि कोई भी धार्मिक उन्माद करके और कहीं पर भी किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की घटना करे या कानून को हाथ में ले। जिस तरह की घटना फ्रांस में हुई है, कांग्रेस इस बात को कंडेम्ड करती है और उसके साथ साथ ये भी कहती है कि अगर कट्टरता की हम बात करें तो कट्टरता को एक धर्म के साथ जोड़ करके भी देखना किसी भी रूप में उपयुक्त नहीं है। इस हिंदुस्तान के अंदर अगर आतंकवाद की कोई पहली घटना हुई तो वो हमारे हत्या सर उसी लाइन पर आ गए ना आप। उस व्यक्ति ने सबसे पहला आतंकवादी हमला इस देश के अंदर हुआ। पाएंगे सर साखला जी, मजहबी कट्टरता आप देख ही नहीं पाएंगे सर। मुझसे नहीं होगा आदिति जी, मजहबी कट्टरता नहीं देख पाएंगे आप। संबित पात्रा, ये तो इंतहा होगी। आदिति जी क्या मैं नहीं, आदिति जी प्लीज अलाउ मी, आदिति जी प्लीज अलाउ, आदिति जी बोल पाएंगे, आदिति जी संबित पात्रा की आवाज शाउटिंग एट ईच अदर। प्लीज आदिति जी प्लीज अलाउ मी, डॉक्टर संबित पात्रा आपका कमेंट प्लीज अलाउ मी। आदिति जी अलग अलग समुदाय के अंदर मुझे आश्चर्य होता है ये लोग, एक तो नयन सुख ऊपर से काल करना चाहिए, चाहे हमारे देश में बेन सिंह की अच्छी बात नहीं, हम बोल ही नहीं पाते। आदिति जी मुझे लगता है मुझे पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहिए, आप इन्हीं के साथ डिबेट करिए। थैंक यू। सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए। आई वुड टेक योर लीव। नहीं संबित पात्रा प्लीज पुट योर व्यूज। देखिए आदित्य जी, मुझे बात आश्चर्य होता है कि हम इन लोगों को स्पेस देते क्यों हैं। ये यहां आके फ्रांस में घटना हुई है, कोई यहां इंडिया के कानून के विषय में पढ़ाया, यहां इंडिया के कानून का क्लासरूम क्यों लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? और प्लीज आई एम सॉरी, ये उम्मा का कंसेप्ट है। देयर इज अ सेक्शन जिसके लिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो या फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए मजहब महत्वपूर्ण है। पैलेस्टीन के गड़बड़ को लेके इंडिया में प्रदर्शन होते हैं, क्या लेना देना है पैलेस्टीन के साथ हमारा? क्या लेना देना है हमारा पैलेस्टीन और इजराइल की लड़ाई से, जो हमारे यहां पर प्रदर्शन होते रहते हैं? दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ उम्मा। हम ये कानून की किताबें खोल के ना बैठे और यहां पर ये जो इक्विवेलेंस ड्रॉ किया जा रहा है, ये क्या इक्विवेलेंस है?
कि फर्स्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड वाज द हिंदू। देखिए मैं चिल्लाना नहीं चाहूंगा, बिल्कुल भी शांति से बोलने दिया जाए मुझे प्लीज। आई डोंट वांट दिस वर्बल टेररिज्म आल्सो। मुझे ये वर्बल टेररिज्म पसंद नहीं है अदिति जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमने शांति से सुना और टॉलरेंस हमारे प्रति भी दिखाई जाए। आप इनकी आवाज को कम रखिए, बिल्कुल इनकी आवाज को कम रखिए। उनके मेरे बोलने बाद ये बोलेंगे। साखला प्लीज, आई डोंट वांट टू शाउट, आई डोंट वांट टू बी शाउटिंग, प्लीज चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं स्टूडियो में, प्लीज स्टूडियो में नहीं। डंडा लाए हैं साथ में। आप इन दोनों को, ये जो मौलाना गजेंद्र है, इनकी आवाज को बंद करिए पहले। संबित पात्रा जी, ये बोलिए डॉक्टर पात्रा। मतलब बताइए, हम लोग अपने व्यूज को भी नहीं रख सकते हैं यहाँ पर? चुप करने के लिए गला काट दिया, उसको भी जस्टिफाई किया जाएगा और हम अपने विषय को रख भी नहीं सकते हैं। माय गॉड अदिति जी प्लीज, मैं इस प्रकार डिबेट नहीं कर सकता। अगर आप इनके आवाज को डाउन करके थोड़ी देर हमें सुन लेंगे तो मैं अपना लास्ट कमेंट देके आपसे अनुमति चाहूंगा। प्लीज 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 प्लीज। डॉक्टर संबित पात्रा 1.5 मिनट प्लीज, पुट योर व्यूज। देखिए अदिति जी, डिबेट हो रहा है गले काटने को, एंड आई एम एस्टॉनिश्ड कि यहां पर दो लोग ऐसे हैं जो उसमें भी जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। यहां कांग्रेस पार्टी कह रही है नहीं, इसमें किसी धर्म का देखना नहीं चाहिए और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, हिंदू भी कट्टरपंथ हैं और पहला आतंकवाद जो पूरा विश्व का था वो एक हिंदू था, वो गोडसे था। अरे ये इक्विवेलेंस क्या है? व्हाट इज दिस इक्विवेलेंस? ये नॉनसेंसिकल एक्ट बंद कीजिए। और एमएफ हुसैन, क्या एमएफ हुसैन ने, मां दुर्गा आज नवरात्र है, पहला नवरात्र है, मैं मां दुर्गा के चरणों में नमन करता हूं। नग्न चित्र मां दुर्गा की एक नहीं दसियों नग्न चित्र की, मां सरस्वती की नग्न चित्र, सीता जी की नग्न चित्र, किस किस प्रकार की नग्न चित्र उन्होंने की, किसने मार दिया उनको? हमने आवाज कोर्ट में उठाई, हमने सड़कों पे जाके प्रदर्शन किया, किसने उनके गरेबान तक उंगली उठाया? किसी ने नहीं। अभी कुछ दिनों पहले, 2 महीने पहले अकरम हुसैन एक पेंटर है आसाम का, कृष्ण और गोपियों की जिस प्रकार की भद्दी तस्वीर उसने पेंट किया, किसने अकरम हुसैन का गला काट दिया? किसने अकरम हुसैन को स्पर्श कर दिया? मगर हमने कोर्ट में केस किया, एफआईआर दर्ज करवाया, मगर इन लोगों ने जो जस्टिफिकेशन, अरे मैं बताता हूं, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके देखिए, लक्ष्मी जी के टॉवल्स बने हुए हैं, टॉयलेट सीट बनी हुई है लक्ष्मी जी के नाम के, वाइन और बियर के बोतलों पे हमारे देवी देवताओं के फोटो छप रहे हैं। किसको हमने मार दिया? और ये बेशरम कांग्रेस के प्रवक्ता आज प्रियंका गांधी जी राधे मां बन के गई हुई है कि मुबारक हो, नवरात्र की मुबारक हो, और यहाँ ये बेशरम कांग्रेस का प्रवक्ता बैठ के बोल रहा है कि जो हिंदू होता है वो बड़ा आतंकवादी होता है। बेशरम कहीं के, हिंदू बड़ा आतंकवादी होता है? शर्म करो। हिंदू, ये जो फ्रांस में, ये जो पेरिस में गला काटा है, ये हिंदू ने काटा है? क्या बोल रहे हो आप? ये हिंदू नहीं, ये आप, इसमें हिंदू कहां से आ गया? ये फ्रांस में जो गला काटा गया, हिंदू ने गला काटा है? ये बेशरम कांग्रेसी, मतलब आप लोगों को, मतलब ये जयचंद, ये मीर जयचंद और मीर जाफर भी शर्मा जाएंगे। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। हिंदुस्तान, आप अपनी प्रियंका वाड्रा की आज की फोटो निकाल के देखो, आज वो हिंदुओं के वोट लेने के लिए राधे मां बन के गई हुई हैं वहां पर कि नवरात्र की, और यहाँ पर प्रियंका वाड्रा ने इनको छोड़ रखा है कि जाके सपोर्ट करो, वो जो पेरिस में गला काटा गया है। शर्म आनी चाहिए लोगों। तारिक फतेह का रुख करना चाहती हूँ। तारिक फतेह जी, गजेंद्र सिंह साखला कह रहे हैं किसी एक धर्म से आतंकवाद को नहीं जोड़ना चाहिए। हालांकि ये बात हो रही है कि इन्हीं की सरकार में, इन्हीं की पार्टी की सरकार में आतंकवाद का एक रंग बताया गया था। इसको हिंदुस्तान से बाहर याद होगा गजेंद्र साखला जी, भूले तो नहीं वो? तारिक फतेह, मेरी बात क्या कहना चाहिए? मेरी एक बात सुनो जी, इसको जरा हिंदुस्तान से बाहर रखिए, क्योंकि हजारों लोग रोज मर रहे हैं उन्हीं किताबों की वजह से जो आपके दारुल उलूम में अभी 2-3 दिन पहले पकड़ी गई, जो बच्चों को जिहाद सिखाया जाता है। ये तो इंडिया हो गया। अब बताइए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इस वक्त माई बाप इनका सबका कौन है? तुर्की अलैहिस्सलाम। एर्दोगान जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं पूरी दुनिया में, आपकी कश्मीर के अंदर भी फंडिंग वहीं से जिहाद की। इस वक्त कोई सऊदी अरेबिया, अरब वर्ल्ड इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। उनको भी समझ में आ गई कि जीना कैसा होगा। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच क्या हो रहा है तारिक फतेह? आप समझ, आप उससे आप देखिए ना, आर्मेनिया का जेनोसाइड 1915 में, 1920 में हुआ, उसकी सेंटेनियल के वक्त एक और जेनोसाइड कर रहे हैं आप। और ये बताइए कि उन लोगों का, दुनिया का छोटे से छोटा मुल्क है, एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। आर्मीनियंस की हिस्ट्री कहां जाती है? उन्होंने ना किसी को तंग किया। वो दुनिया का पहला क्रिश्चियन स्टेट है, पूरे मिडिल ईस्ट में एक क्रिश्चियन स्टेट है आर्मीनिया।
उसकी तहस नहस करने के लिए आप बताइए, जो पाकिस्तान से और सीरिया से मुजाहिद गए हैं, ये सारे मदरसे के पढ़े हुए हैं। अगर आप हिंदुस्तान की बात करना चाहते हैं तो लिल्ला ये सारे मदरसे बंद करके इनको स्कूल बनाइए और इनको फ्री स्कूलिंग कर दें, जहां इंडिया का सिलेबस पढ़ाया जाए। इस्लाम हमें समझाया जाता है हमारे माँ बाप के लेवल। 1400 साल से ये जो धर्म है, ये हर मुसलमान, हर मजहब अपने माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। हमारा तो इतना सिंपल मजहब है जिसके अंदर ये हर चीज जो लिखी गई ये 150, 200, 300 साल बाद लिखी गई। तो मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप इस वक्त फ्रांस को नहीं समझते हैं, अब आप समझती हैं, आप तो वहां की हैं, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का मकसद क्या था, कि रिलीजन के नाम पे ना इंसाफी चर्च नहीं करेगा। आपकी पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन उस वक्त उठी जब पादरी जो है वो नोट नहीं बांट सकता था, जिसे इनलाइटनमेंट पीरियड करें। हम उसी के अंदर घुसे जा रहे हैं। अब बताइए, एक चेचन जो है उसका उठना बैठना नहीं है पाकिस्तानी से, लेकिन वो जो उम्मत का कॉन्सेप्ट है कि मारो, गला काट दो, और बच्चों को बताया जा रहा है कि मरने के लिए पैदा हुए तुम। इंपॉर्टेंट पॉइंट तारिक फतेह आप यहां पर हाईलाइट कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, खुद रशिया हो, आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान के बीच जो हो रहा है, खुद रशिया, हर कोई इस वक्त इस्लामिक टेरर का जिक्र कर रहा है। प्रॉब्लम को फेस करेंगे तब तो एड्रेस कर पाएंगे, पर आपके हिसाब से तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ये उनका बॉर्डर इश्यूज है और आज से नहीं है, तकरीबन 100 साल से चला आ रहा है। आप अगर बाकी भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं आसपास, उनके साथ तो झगड़ा नहीं है। मुजीबुर रहमान, सुन लीजिए, जस्ट टू बी ऑन द फैक्ट, रशिया कह रहा है भेजे जा रहे हैं आतंकी, आप बोलने तो दें, आप बोलने तो दें, हाँ बोलने तो दें, आप सब गुमराह ना करें। रशिया क्या कह रहा है? अरे रशिया कह रहा है रशिया चली जाइए ना, रशिया चली जाइए ना, रशिया आपको प्रोपेगेंडा के लिए तो नहीं बैठाया। आप बात कर रहे रशिया की, इसकी, उसकी, यहाँ की, वहां की, फिलिस्तीन की, आप प्रोपेगेंडा तो आप चलाइए अपना, आप प्रोपेगेंडा चलाइए ना। इधर संबित पात्रा जी डंडा लेके बैठे हैं, कह रहे किसी को बोलने नहीं देंगे, एक आप जो है बीच में बोलती रही है। नहीं, मुजीबुर रहमान तथ्यों पे तो रहिए, सुनिए मेरी बात। देखिए ऐसे ना, ऐसे आक्रोश में मत आइए, और आक्रोश अच्छा लगता है अगर वो सही बात पर हो। आक्रोश गलत बात पर होना तो दिखावा और बहुत ही बनावटी चुप हो जाइए वरना गला काट देंगे। आप दे दीजिएगा जवाब पात्रा, काट देंगे हमारा। अरे मुजीबुर रहमान जी, मैं डर जाऊंगी, मैं डिबेट में ही डर जाऊंगी। नहीं, प्लीज डराइए नहीं मुझे, धमकाइए नहीं। अदिति जी आप शांत हो जाइए, वरना फिर ये गलावला भी काट सकते हैं। छोड़ दीजिए, अगर बोलने दिया है तो चुप रह के सुनिए। हम लोग सब चुप हो जाते हैं, मैं चुप हो जाता हूँ, पता नहीं कब गला काट देंगे। जैसे मैं चुप हो जाते हैं। करोड़ों लोग देख रहे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं सर, धमकाइए नहीं। अदिति जी, इनको तो बेसिक मैनर्स, ये देश का चैनल है, धमकाइएगा नहीं। आपकी हरकत भी देख रहे हैं, देश के चैनल के अंदर को धमकाइएगा सर, मत धमकाइएगा। ये लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, मत धमकाइए। आप अपने क्या आप दिखा रहे हैं दुनिया को? आप टीवी पे बैठ के धमकाएंगे मुझे? टीवी पर बैठकर धमका रहे हैं अब। चलिए मैं डर गई, आप बोलती रहिए, डर गई मैं। चलिए बोलिए, क्या बोलना है आपको? अब आप रशिया, चेचनिया और पता नहीं कहाँ जाएंगे, आ जाइए। चलिए आप निकालिए अपनी भड़ास। नहीं, कोई बात नहीं। अब आप धमकाने के बाद, अब धमकाने के बाद आप डर गए क्या? अब आपको लगा कि करोड़ों लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है? एक्सपोज हो रहे हैं। निकालिए, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। क्या संबित पात्रा से जो आरएसएस के या बीजेपी के लोग आते हैं उनसे आपकी खास रिश्तेदारी है क्या, या वो कुछ ज्यादा हो सकता है, कुछ चैनल के लिए एक्स्ट्रा करते हैं? बस हो गया सर आपका, आप तो बिल्कुल उनको आप हो गया आपका खास रिश्तेदारी, खास रिश्तेदारी। पहले तो सर आप सलीका सीखिए, मेरा कुछ नहीं हुआ, सलीका सीखिए, तमीज सीखिए और तर्क लेकर आइए। और ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप सीखिए तर्क। जब तर्कों की कंगाली हो जाती है तो निजी हमले शुरू हो जाते हैं। जब तर्कों की कंगाली होती है तो निजी हमले शुरू हो जाते हैं। आपको ना महिला से बात करने की तमीज है, ना आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म पर बैठकर तार्किक तौर पर किसी से डिबेट करने की तमीज है। आई एम सॉरी। संबित पात्रा, तारिक फतेह, क्लोजिंग कमेंट प्लीज। देख रहा, मैं सिर्फ आपको एक एंकर के रूप में देख रहा हूं। प्लीज रहने दीजिए सर, हो गया, देख लिया मैंने आपको, मैंने देख लिया। आप मर्डर को जस्टिफाई कर सकते हैं, आपको महिलाओं से बात करने का सलीका नहीं है, मैंने देख लिया सर। थैंक यू। संबित पात्रा और तारिक फतेह, क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड्स प्लीज।
मैं देखिए अदिति जी, पहली बात तो है, आप याद करिए थोड़े दिन पहले स्वीडन में क्या हुआ था। आप तारिक जी, मैं 10-30 सेकंड ले लूं। आप याद करिए थोड़े दिन पहले स्वीडन में क्या हुआ था। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी, वो डिबेट भी हमने देखा था कि इस प्रकार यूरोप और यूएस में डायरेक्टली वो इस्लामिक जिहाद के क्लचेस में फंसते जा रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। देखिए शार्ले हेब्डो में जब लगभग 17 लोगों को मार दिया गया था, आप याद करिए इंडिया में भी एक लिबरल, तथाकथित लिबरल वर्ग था जिसमें पत्रकार भी थे जिन्होंने इसको जस्टिफाई किया था। और आज वही हो रहा है। इस पैनल में भी कुछ लोग, 2 लोग यहां इसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, वी नीड मोर तारिक फतेज, प्लीज फॉर गॉड सेक। लिबरल मुस्लिम सामने आए और लिबरलिज्म की आवाज को बुलंद करें, ये बहुत आवश्यक है। ठीक तारिक फतेह, 30 सेकंड्स प्लीज। देखिए हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जिंदा 24 घंटे रहते हैं इस डर से कि हमारी बेटियों के मुंह पे कोई तेजाब ना फेंक दे। आपको अंदाजा नहीं कितने बड़े ईवल को हिंदुस्तान पाल रहा है। ये जो आप बातें सुन रहे हैं ये पाकिस्तान तक में नहीं होती। खुदा की कसम पाकिस्तान में इतनी घटिया बातें नहीं होती जो आपके ये यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया, हिंदी बेल्ट का जो इस्लामिज्म है कि बादशाह आएंगे हमारे तैमूर तो फिर से आएंगे और फिर मुगल सल्तनत बनेगी। खुदा के वास्ते ये दियोबंद बंद करें, इनको निकाले, इनको भेज दीजिए सोमालिया या जहां भी ये जाना चाहिए। ये आसाम की आपकी गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए, उसको फॉलो करें प्लीज, एंड इट। तारिक, मुझे जाते जाते यही कहना है, मुजीबुर रहमान तमाम उंगलियां उठा ले, तमाम सवाल पूछ ले, लेकिन इस देश में जो इस देश के संविधान को मानता है, जो इस देश के कानूनों को मानता है, उसे इस देश में रहने का हक है। लेकिन शर्त यही है, इस देश का संविधान, इस देश के कानून। मुजीबुर रहमान अगली बार डेथ को जस्टिफाई, मर्डर को जस्टिफाई, एक निर्मम हत्या को जस्टिफाई करने की भूल मत कीजिएगा। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपके काम की खबर। जी न्यूज देश का एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको खबर दिखाने के साथ साथ आपके काम की जानकारी देता है। हमारे देश में आप लगातार जी न्यूज को भी लिखते हैं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगार से जुड़ी है, इसीलिए हम सॉल्यूशन लेकर आए, हल लेकर आए हैं। आपको लगातार रोजगार के अवसर के बारे में जी न्यूज बताएगा, कहां कहां पर ये अवसर आपके पास हैं। जल्दी से आपको बता देती हूं, तमिलनाडु यूनिफॉर्म सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड, वहां पर वैकेंसीज हैं, कांस्टेबल, फायरमैन और साथ ही जेल वार्डर की 10,906 रिक्त पद हैं, खाली पद हैं। और आपके लिए आवेदन की आखिरी तारीख है 26 अक्टूबर। और वेबसाइट जहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इस वेबसाइट को ध्यान से देखें और इस वेबसाइट पर जाकर आप और डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। Presenting the News app available on Google Play and App Store. Download it now.